ये जो अभी सवाल उठ रहे हैं आपके संकल्प पत्र पर, लोगों का ये कहना है कि मात्र 60 सेकंड लोग फोटो शूट किए चले गए, तो उनको क्या जनता सीरियस लेगी जो अपनी पार्टी में खुद सीरियस नहीं ले रहे अपने। जो स्वयं नॉन सीरियस नॉन पॉलिटिकल नेता है राहुल गांधी, जिसको उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते हैं, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीरियस नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव की बातों को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती। तेजस्वी यादव अपने भाई को सीरियस नहीं लेते, उनका भाई उनको सीरियस नहीं लेता। तो इस पर कहीं ना कहीं बिहार की जनता विचार करती है और हंसी का पात्र ये लोग बने हुए हैं। कि आपके संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी का जिक्र किया गया और महिला सशक्त को लेकर बड़ी बातें हुई, जिस पर प्रियंका गांधी आज एयरपोर्ट पे मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया और अभी इतना आनंद फानंद में ये सब घोषणा हो रही, क्या वाकई में इस पे काम होगा। प्रियंका गांधी पता नहीं किस विचारधारा में हैं। प्रियंका गांधी का कोई अस्तित्व तो है, बिहार में राजनीतिक अस्तित्व तो है। वो तो चुनावी सफारी करने के लिए आती हैं। आज के पहले कभी दिखाई दी हैं प्रियंका वाड्रा? और प्रियंका वाड्रा को जानता कौन है? यहाँ कोई वैल्यू है? उनका राजनीतिक वैल्यू है। भाई उनका पकौड़ी छानने में व्यस्त है, भाई उनका जलेबी बनाता है। लालचंद की हत्या पर भी तो बड़ा बवाल हो रहा है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ऐसे आतंकी लोगों को अपने तरफ से टिकट दे रही है। आनंद सिंह को लेकर भारी बवाल है। देखिए, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो दुलार चंद जी की मृत्यु हुई, वो किस विचारधारा में रह रहे थे, और उस विचारधारा में कार्य उन लोगों का तो पूरा का पूरा एक पहले से हरारकी आ रहा है कि राजद में काम करने वाले नेता कब एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कब एक दूसरे की हत्या करवा देते हैं। नमस्कार, मैं पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष तो कर ही रहा था, लेकिन संकल्प पत्र आने के बाद बयानबाजी और भी ज्यादा बढ़ गई। संकल्प पत्र सामने आता है और उसके बाद एक दूसरे पे ये बयान अब शुरू हो चुका है कि एनडीए में अपने संकल्प पत्र को लेकर लोग खुद ही सीरियस नहीं है, तो जनता क्या ही सीरियस होगी। इन तमाम ऐसे कड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बिहार बीजेपी स्पोक पर्सन सुमित शशांक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो अभी सवाल उठ रहे हैं आपके संकल्प पत्र पर, लोगों का ये कहना है कि मात्र 60 सेकंड लोग फोटो शूट किए चले गए, तो उनको क्या जनता सीरियस लेगी जो अपनी पार्टी में खुद सीरियस नहीं ले रहे अपनी पार्टी। जो स्वयं नॉन सीरियस नॉन पॉलिटिकल नेता है राहुल गांधी, जिसको उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते हैं, जिनको उनका महागठबंधन सीरियस नहीं लेता, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीरियस नहीं लेते। तेजस्वी यादव की बातों को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती। तेजस्वी यादव अपने भाई को सीरियस नहीं लेते, उनका भाई उनको सीरियस नहीं लेता। तो इस पर कहीं ना कहीं बिहार की जनता विचार करती है और हंसी का पात्र ये लोग बने हुए हैं। पप्पू यादव इनको सीरियस लेते हैं क्या? ये भी तो इनको बताना चाहिए ना। महागठबंधन में खुद में ही सब कुछ ठीक नहीं है क्या? महागठबंधन नहीं, महाफूट गठबंधन है वो, महाठगबंधन है जहाँ महाफूट है। ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में वर्षों तक इम्प्लांटेड प्रदेश अध्यक्ष रहा लालू यादव का। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने इम्प्लांटेड प्रदेश अध्यक्ष को हटाया। जैसे ही एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया, तो लालू यादव ने सोचा कि आज से पहले वो कांग्रेस के प्रभारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे ये सब जानते हैं, और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को किस तरीके से नीचा दिखाया गया। एयरपोर्ट पे प्रदेश अध्यक्ष पर लाठी घुमावन, तेल पिलावन रैली में जो लोग करते हैं ना, वो उसका प्रदर्शन उन लोगों ने किया। इनके कार्यकर्ताओं में भी उदंडता व्याप्त हुई। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लाठी चलाने का काम किया इन लोगों ने। अपने साथी गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार उतार करके इन लोगों ने उनकी राजनीतिक हैसियत औकात दिखाने का काम किया। और स्वयं जो चारा चोर का बेटा है, जो अलकतरा चोर का बेटा है, मैं नहीं कहता हूँ, माननीय कोर्ट कहती है, क्योंकि जेल भी गए थे, हवा भी खाई जेल की, तो जेल की हवा सजा याफ्ता मुजरिम बन के खाई है। मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव भी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी कभी जब चुनाव आता है तो लालू जी का पोस्टर ही गायब कर देते हैं, वोट बैंक जिसका था उसी को हटा देते हैं। शहाबुद्दीन जिंदाबाद का
नारा ये लोग देते हैं। एक आतंकी मानसिकता का व्यक्ति, एक अपराधी मानसिकता का व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसने चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया, एक व्यक्ति जो न जाने कितने प्रत्येक वर्ग से आने वाले लोगों की मौत का कारण बना, वो विचारधारा इनके लिए जिंदाबाद है। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद नहीं है। दुलारचंद की हत्या पर भी तो बड़ा बवाल हो रहा है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ऐसे आतंकी लोगों को अपने तरफ से टिकट दे रही है। आनंद सिंह को लेकर भारी बवाल है। देखिए, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो दुलारचंद जी की मृत्यु हुई, वो किस विचारधारा में रह रहे थे, और उस विचारधारा में कार्य उन लोगों का तो पूरा का पूरा एक पहले से हरारकी आ रहा है कि राजद में काम करने वाले नेता कब एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कब एक दूसरे की हत्या करवा देते हैं। उस पर भी तो बात होना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार वालों को ही मुझे लगता है कि उनके सहयोगियों पर ही विश्वास नहीं होना चाहिए। कौन कब किसको साथ ले जाके निपटा देगा, कोई नहीं जानता है। मतलब एनडीए की तरफ से आनंद सिंह को टिकट देना सही है या गलत? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, माननीय कोर्ट तय करता है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, पत्रकारिता उसमें का प्रमुख स्तंभ है। हम पब्लिक ट्रायल नहीं कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है। हम बैठ करके मीडिया ट्रायल में किसी को अपराधी, किसी को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। माननीय कोर्ट अगर किसी को चारा चोर कहता है, अलकतरा चोर कहता है, तो हम भी कहते हैं कि चारा चोर है, अलकतरा चोर है। नहीं है तो चुनाव लड़ा दीजिए ना। एनडीए संविधान के हिसाब से चलता है। निश्चित रूप से। एक बड़ा सवाल है सुमित जी, लास्ट और अहम सवाल होगा कि आपके संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी का जिक्र किया गया और महिला सशक्त को लेकर बड़ी बातें हुई, जिस पर प्रियंका गांधी आज एयरपोर्ट पे मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया और अभी इतना आनंद फानन में ये सब घोषणा हो रही, क्या वाकई में इस पे काम होगा? प्रियंका गांधी पता नहीं किस विचारधारा में है। प्रियंका गांधी का कोई अस्तित्व तो है, बिहार में राजनीतिक अस्तित्व तो है। वो तो चुनावी सफारी करने के लिए आती हैं। आज के पहले कभी दिखाई दी हैं प्रियंका वाड्रा? गांधी गलत बोल दिया मैंने, प्रियंका वाड्रा कभी नहीं दिखाई दी है। और प्रियंका वाड्रा को जानता कौन है? यहाँ कोई वैल्यू है उनका? राजनीतिक वैल्यू है? भाई उनका पकौड़ी छानने में व्यस्त है, भाई उनका जलेबी बनाता है, और ये पता नहीं बातों की जलेबी बनाती हैं। पंजाब में बिहार के लोगों को गाली दी जा रही थी, ताली पीट रही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी जा रही थी, ये ताली पीट रहे थे। तो इनको जवाब उधर मांगना चाहिए कि कब ताली बजाना है। जिस आदमी को मालूम ही नहीं होगी कब ताली बजाना है, कब आंसू बहाना है, पता ही नहीं हो। सिंदूर का बात करती हैं, मंगलसूत्र का बात करती हैं। मैडम, आप पहनती हैं मंगलसूत्र? मैं नहीं, उनको पूछ रहा हूँ मैं कि आप पहनती हैं? नहीं पहनती हैं ना। मंगलसूत्र की कीमत नहीं जानेंगी। उस देश की सभ्यता, संस्कृति, महिलाओं की बात आप कीजिएगा। अब यही बचा हुआ है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो और कुछ नहीं हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा बात करेगी किस पे? तो भारत की सभ्यता, संस्कृति पे। तो चुनाव में मंदिर जाती होंगी, मंदिर की अपनी परंपरा होती है, इसलिए घुसने दिया जाता है। नहीं तो ऐसे लोगों को तो मंदिर में भी ना घुसने दिया जाए। एक आखिरी और अहम सवाल होगा कि इस बार अगर एनडीए जीतता है, एनडीए की दोबारा से फिर से सरकार बनती है, तो वाकई में एनडीए जनता के लिए क्या कुछ अहम चीज़ें उनको गिफ्ट के तौर पर देगा? उनके लिए क्या कुछ करेगा? गिफ्ट नहीं देते हैं। हम साथ मिल करके अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करते हैं। उनको भी उस काम का भागीदार बनाते हैं, उनका भी उस काम में योगदान होता है। और अगर एनडीए भारी बहुमत से जीत हासिल करता है तो जनता के लिए क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम जनता के लिए, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करते हैं। उनके सपने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं एनडीए के लिए। और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति को जब ये एहसास होता है कि मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति उसका बेटा है, तब उसके अंदर भी विश्वास होता है और सब मिल कर के काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे गांव गरीब किसान मजदूरों की बात करें, चाहे नीति निर्माण की बात करें, तो इन सब को किया है, आगे भी करेंगे। बहुत
बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे सुमित ससांग जी। दरअसल एनडीए को लेकर जिस तरीके से लोग इनके संकल्प पत्र पर, यानी जब वो पीसी हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें मात्र 1 से 2 मिनट लोग शामिल रहे, जिसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ था। वहीं संकल्प पत्र में जो नौकरी की बात की गई, महिला सशक्तिकरण की बात की गई और जनता के तमाम ऐसे कड़े मुद्दों को लेकर हमने इनसे सवाल किया और तमाम सवालों पर इन्होंने खुलकर जवाब दिया। फिलहाल इस जवाब में आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद।